आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चांदनी हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी सिंह, सीनियर सर्जन ने रानी कटियार के पेट से 9.2 किलोग्राम का निकाला ट्यूमर। इस संदर्भ में पारस प्रेम न्यूज के डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला ने डॉक्टर पल्लवी सिंह से विशेष बातचीत की। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला, पारस प्रेम के लिए। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं, आपको सबको, जिन्होंने एक बहुत मेजर और क्रिटिकल ऑपरेशन किया है। हमारे जो आपका सबसे जाना पहचाना जो अस्पताल चांदनी नर्सिंग होम है, वहाँ के स्त्री रोग विशेषज्ञ आदरणीय पल्लवी जी ने। तो डॉक्टर साहब, कैसे ये मरीज का जो अभी एक ऑपरेशन किया आपने, उसकी क्या पोजीशन थी, क्या दिखाई पड़ा आपको सबसे पहले? ये पेशेंट हमारे पास, इसका नाम रानी कटियार है, 40 साल की लेडी है। 1 महीना पहले हमारे पास आई थी। इनको ब्लीडिंग हो रही थी और हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन था। तो उसी वक्त एक अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया तो उसमें पता चला कि ट्यूमर है, मगर अल्ट्रासाउंड में इतनी बड़ी फाइंडिंग नहीं आई थी कि इतना बड़ा ट्यूमर है। उसमें यह आया था कि 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। तो ये हुआ कि पहले किसी तरह से, क्योंकि बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव, ब्लड के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो फिर ये हुआ कि पहले दवाई खिला के किसी तरह ब्लीडिंग रोक के उनका हीमोग्लोबिन बिल्डअप किया जाए। महीने भर का टाइम मिला तो 11:30 तक हमने बिल्डअप कर लिया। फिर इनको सर्जरी के लिए लिया। तो सर्जरी में जब उसको खोला गया तो वो मतलब अराउंड 25 सेंटीमीटर्स का पूरा ट्यूमर यूट्रस के अंदर, जो कि बहुत रेयर होता है। फाइब्रॉइड मिलते हैं हमें, डिफरेंट साइज़ के मिलते हैं, पर इतने बड़े नहीं मिलते, और साथ में वज़न भी उतना ज़्यादा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो ट्यूमर उनके पूरे पेट को करीब कवर कर रहा था। उस ऑपरेशन को करके पूरी बच्चेदानी के अंदर था, वो पूरी बच्चेदानी समेत ट्यूमर सब हटा दिया गया है। पेशेंट भी हटानी पड़ी साथ पूरा है, हाँ, वो अंदर ही था उसके। अच्छा। और बच्चे हैं उसके 2, उसकी फैमिली कंप्लीट है, 40 साल की लेडी है। फिर वो पूरा रिमूव करके उसके। इस तरह की संभावना कैसे बन जाती है, इस तरह के ट्यूमर कैसे बन जाते हैं, क्या करना चाहिए महिलाओं को इसके लिए? ये बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस होता है बॉडी में फीमेल्स की, कभी कभी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हो जाती है। पर इसमें एक्चुअली प्रिकॉशन एज सच कुछ लेने वाली बात नहीं होती है। ध्यान रखें, जब आपको पता चलने लगे कि आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को विजिट करें। इतना लेट नहीं होना चाहिए था इसको। हम मतलब ये जब थोड़ा ही बढ़ना शुरू हुआ था, स्टार्टिंग ही हुई थी, तभी ऑपरेट हो जाती तो शायद इतना मेजर वो ना होता। और थोड़ी सी अगर कंडीशन कहीं लगती है तो तुरंत संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो ये ट्यूमर्स अपने आप में कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। और कभी कभी पेशेंट इतना ब्लीड कर जाती है, पता नहीं चलता है, कि जान का भी खतरा होता है। और कभी कभी ये ट्यूमर्स इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बाद में ऑपरेट करने में, निकालने में, कि फिर ऑपरेशन जब संभव नहीं है तो फिर मरीज की जान तो जाएगी। तो जब आपने सबसे पहले वो देखा इतना बड़ा ट्यूमर पेट के अंदर, तो वो क्या एक्सपीरियंस था सबसे पहले? तो पहले तो आपने तो बहुत सारे ऑपरेशन उसके पहले किए। हाँ, मतलब हमने जब खोला तो हमें लगा कि हमें तो इसका एंड ही नहीं मिल रहा है। मतलब हम फिर थोड़ा और बढ़ा के फिर अंदर हाथ डाल के देखा, तब समझ में आया कि ये तो मतलब इट इज कवरिंग, पूरा एब्डोमेन कवर कर रहा है वो। तो फिर हम यही सोचने लगे कि पता नहीं कैसे ये लेडी इतने दिनों तक इस चीज़ को रखे हुए थी अपने पेट में। मतलब ये कि अपने में ही अलग एक्सपीरियंस था। इतना बड़ा यूट्रस निकालना इज वेरी बिग एक्सपीरियंस। कितना क्या साइज था इसका? ये 9.2 kgs का था। 9.2 kg? हाँ, मतलब आप एक हाथ से नहीं पकड़ सकते उसको। फुल उसको रखा तो मतलब भड़ से जैसे आवाज होती है वैसे। तो क्या टाइट था? पूरा टाइट था, पूरा ब्लड से भरा हुआ था। अच्छा, कभी आपने फाइब्रॉइड का नाम लिया, ये फाइब्रॉइड ट्यूमर क्या है, अलग अलग? नहीं, फाइब्रॉइड जो है वो एक तरीके का यूट्रस के अंदर वो ट्यूमर होता है जो कैंसरस नहीं होता है। पर अगर ये बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए और अगर ये चेंजेस लाने लगता है, एक तो होता है कि अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ रिग्रेस कर जाएगा, एक अगर उसमें चेंजेस आने लगते हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि किस तरह के?
दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं इसमें, तरह तरह के डिजेनरेशंस होते हैं। तो एक तो डिजेनरेशंस होंगे जो कभी कभी यूट्रस सड़ने लगेगी, ऐसे ही बड़ी होने लगेगी, ब्लड भरने लगेगा उसमें, मगर वो इस स्टेज तक नहीं जा पाती है लेडी, उसके पहले ही उसको दिक्कत होने लगती है। ये स्टेज तक आने के लिए इस लेडी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया होगा, बहुत पेन को इग्नोर किया होगा, बहुत ब्लीडिंग इग्नोर करी होगी, तब ये यहाँ तक आ पाई है। अच्छा, कई बार महिलाएं जो है थोड़ा ऑपरेशन से बचने का कोशिश करती है, ऐसा ये एक डॉक्टर की तरह से क्या सजेस्ट करें? नहीं, ऐसे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आओ तुम तुरंत, तो हम तुम्हें बस ले जाएं ऑपरेशन थिएटर में। ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। शुरुआत में अगर छोटा होता है तो मेडिसिन से भी ठीक कर लेते हैं। अभी एक 6 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड एक लेडी मेरे पास आई थी, जानने वाली थी, उनको मेडिसिन दिया, वो रिकवर कर गई, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेडिसिन से भी खत्म हो गया? जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड ये इस तरीके के भी मेडिसिन हैं जो अगर 5-6 सेंटीमीटर्स तक का भी है तो हम उसको ट्रीट करके उसको सही कर सकते हैं। उससे ऊपर है तो फिर तो तब सिम्टम्स आने लगेंगे, तब फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो ट्रीटमेंट लंबा है और पेशेंट को तुरंत प्रॉब्लम से निजात चाहिए, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, बच्चेदानी निकालना भी जरूरी हो जाता है कई बार? अभी जो आजकल का ट्रेंड आ रहा है उसमें यह है कि हम ऑर्गन को निकालें नहीं, प्रिजर्व करें, हटाएं नहीं। मगर सिचुएशन अगर ऐसी बन जाएगी तो फिर ये लाइफ सेविंग ऑपरेशन है, इसमें तो आपको हटाना ही है। मतलब ओटी पे जाके ही आपको कंफर्म करना पड़ता है क्या करना है? नहीं, कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंस और इन्वेस्टिगेशंस और उससे भी पता चल जाता है। पर इस तरह के केसेस तो वंडर्स होते हैं, मतलब ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े। हमारे पारस प्रेम के दर्शकों से क्या कहेंगे इस सारे संदर्भों में जो हमारी महिलाएं दर्शक हैं? ये महिलाओं के लिए मेरा एक मतलब संदेश है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, कुछ है, तो आप प्लीज़ घर में मत बैठो। ये मत सोचो कि हाँ डॉक्टर सिर्फ ऑपरेट करने के लिए बैठा है। अपना ट्रीटमेंट करवाओ, जाके दिखाओ, दवाई लो। ये चीज़ें इनिशियल स्टेज पे पकड़ ली जाएं तो बहुत कुछ बचा जा सकता है ये सीरियस कंडीशंस में आने में, क्योंकि कभी कभी ये ऑपरेशंस इतना ज़्यादा ब्लड और इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं कि नॉर्मल गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो हमको पहले से ही अगर हम समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, आज के इस दौर में, महंगाई के युग में, आज इलाज ऐसा लगता है कि आम आदमी की थोड़ा सा जेब से ऊपर निकल रहा है। चांदनी नर्सिंग होम की ऐसे लोगों के लिए क्या भूमिका रहती है जो गरीब वर्ग है? हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम उनकी मदद करें। जो हमारे पास आके अपनी इस रिक्वेस्ट को लेके आते हैं कि हमारे पास इतना ही पैसा है, हम उनको कोशिश करते हैं कि उतने में ही उनकी हेल्प करें, उनका इलाज करें। दूसरी बात, हम कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमने अभी पिछले चमनगंज में पिछले टाइम में और भी कई जगहों पे कैंप लगाए हैं और आगे भी हमारी यही प्लानिंग है। दूसरी बात, हम आयुष्मान स्कीम चली रही है हमारे यहाँ, तो वो उसके कार्ड्स एक्सेप्टेड हैं। जो हमारे यहाँ आयुष्मान के अंडर में जो हम फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारी फ्री ओपीडी होती है 1 दिन हफ्ते में, वो ऑर्गेनाइज होती है। तो इस तरीके से हम जितनी हेल्प अपनी तरफ से कर सकते हैं उतने तो हम कर रहे हैं। गरीबों को बेधड़क चांदनी नर्सिंग वहाँ जाना चाहिए। अरे आप सबको आना चाहिए, जिसको इलाज की जरूरत है आए। बिल्कुल, ये संकोच नहीं करना चाहिए कि पैसा नहीं, क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो बन पड़ता है हम उस तरीके से हेल्प करते हैं। पता लगा कि आपके अस्पताल में एक भी वर्कर दूसरी वेव जो आई थी उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया कोरोना। इसका क्या विशेष रीजन रहा? हाँ, ये बात सच है कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव में एक तो हॉस्पिटल में कोविड हॉस्पिटल टर्न कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे सबने पूरी तरीके से काम किया। सारे डॉक्टर्स ने, सारे स्टाफ ने 2-2 बार राउंड्स होना, सब कुछ, मगर एक भी स्टाफ, ऑन ड्यूटी स्टाफ पॉजिटिव नहीं आया। उसका रीज़न ही ये है कि प्रॉपरली वैक्सीनेटेड था, सबकी डोजेस पूरी हो गई थी, सब स्टाफ ने पूरी तरीके से अपने आप को वैक्सीनेट करके प्रोटेक्ट करा था और बहुत अच्छे से सबने काम किया। कोई भी स्टाफ परेशान नहीं हुआ, कोई भी स्टाफ पॉजिटिव नहीं हुआ और कोई भी स्टाफ घर इन्फेक्शन लेके नहीं गया अस्पताल से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है, तीसरी आने की संभावना है, इसके बारे में क्या महिलाओं के लिए या जनता के लिए क्या संदेश देना है, किस तरीके से? अभी भी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, तीसरी लहर आने की पूरी चांसेस हैं। वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट कराइए, प्लीज़ वैक्सीनेशन से डरिए नहीं, और अपने बच्चों का और पुरुष अपनी लेडीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। घर में आए तो हाथ धो के ही कोई चीज़ छुएं और मास्क तो ज़रूर पहने और मतलब बिना रीज़न के घर से नहीं निकलें। कोई ज़रूरी है तो आप जाइए, नहीं तो प्लीज़ मत जाइए। ये तो
अभी आप मान के चलिए कि अभी दिसंबर तक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना ही है। ये वैक्सीन से क्यों लोग डर रहे हैं? क्योंकि ऐसी बातें लोग फैला रहे हैं। आप ये बताइए, हम भी वैक्सीनेटेड हैं, हमारे अस्पताल का पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, हमारे घर के लोग वैक्सीनेटेड हैं, हमारे घर में काम करने वाली लेडीज़ वैक्सीनेटेड हैं, पर वो तो सब ठीक है। तो जब 100 आदमी आपके सामने ठीक है तो फिर ये बातें क्यों फैलाई जाती, क्यों डरा रहे हैं लोगों को? मैं तो मेरे पास आने वाला हर आदमी मैं उससे यही कहती हूँ, प्लीज़ वैक्सीन लगवा लो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो शब्द पारस प्रेम के लिए आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है इस अस्पताल के लिए, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं मतलब चाहती हूँ कि ये बना रहे हमारा इसी तरीके से। और आप लोग वेरी नाइस पीपल। थैंक यू।